दो बड़े राज्य की सेनाओं में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। दूसरे राज्य की सेना जो कि बोने प्रदेश की थी, वो भी इन लोगों से लड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन बोने प्रदेश के राजाओं की सेना बहुत ज़्यादा बहादुर और योद्धा थे। तभी एल्प्स जो कि दूसरी सेना थी, वो लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोने शहर के राजा बहुत ही खतरनाक घुड़सवार से भी खतरनाक भेड़ें भेजते हैं, जिन पर बोने सैनिक बैठे हुए थे। तब एल्प्स भी अपने 12 सिंगा पर बैठते हुए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इन पर तीरों से हमला किया जाए। लेकिन बोने देश के राजा के पास बहुत अच्छी रणनीति थी। जब ये लोग तीरों से हमला करते हैं, तब बोने प्रदेश के राजा एक हथियार का इस्तेमाल करते हुए इन सारे तीरों को रास्ते में ही रोक देते हैं। और अब इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होने वाला था, इस बात से अनजान कि इनकी राह एक राक्षस भी देख रहा है। तब बोने प्रदेश का राजा कहते हैं, कूच कर दो, इन लोगों को मार डालो। लेकिन बोने प्रदेश का राजा फिर से वही शक्तिशाली हथियारों का आक्रमण करके खुद को बचा लेता है। तब ये दोनों सेनाएं अब आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो गई थीं। और फिर बोने प्रदेश के राजा एल्प्स के कुछ सैनिकों को मारने में भी कामयाब हो जाता है। सेनाएं बहुत ही बहादुर और योद्धाजनक थीं। अब सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। भेड़ें जैसे ही एल्प्स के सैनिकों पर हमला कर देती हैं, एल्प्स भी उनका जवाब बहुत ही बहादुर तरीके से देते हैं और सारे बोने सैनिकों को मार डालते हैं। बहुत से बोने सैनिक मारे जा रहे थे एल्प्स के हाथों। तभी बोने देश का राजा भी युद्ध में शामिल हो जाता है। बोने देश का राजा बहुत ही बलवान था। वह सारे सैनिकों को मारता जा रहा था। सारे एल्प्स उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार राक्षस इनका इंतजार कर रहा है। अब राक्षस इन पर हमला करने के लिए रास्ते से निकलने लगते हैं, जमीन के अंदर से। तब एल्प्स और बोने उनको देखने के बाद चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों को साथ होना ही होगा। राक्षस राजा बहुत ही पहाड़ की ऊपर की चोटी पे खड़ा हुआ था और वहाँ से आदेश देता है कि एल्प्स और बोनों को तुम लोग को चल के हमारे साम्राज्य को अमर कर दो। इतना सुनने के बाद सारे राक्षस उनके लिए निकलने लगते हैं। तब एल्प्स और बोने भी एक दूसरे का साथ देते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बोने राजा अपने बोने सैनिकों के साथ आगे आ जाता है और राक्षसों की सेना इतनी बड़ी थी जिसे देखने के बाद सारे लोग चौंके जा रहे थे केवल। अब बोने सैनिक आगे आकर एक ढाल बना लेते हैं जिससे वो राक्षसों को रोक पाएं। लेकिन राक्षसों की सेना बहुत बड़ी थी, क्या ये लोग रोक भी पाएंगे या मारे जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही राक्षस आने वाले होते हैं, तभी एंट्री होती है एल्प्स की और वह सारे राक्षसों को मारने लगते हैं। बोने सैनिक भी कम नहीं थे। जैसे ही एल्प्स उन लोगों को मार रहे होते हैं, तभी बोने सैनिक भी उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और एल्प्स अपनी तरीके से बोने बहुत सारे सैनिकों को एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। बोने और जब एल्प्स लड़ते हैं आपस से मिलकर, तो राक्षस मारे जा रहे थे। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि राक्षसों की एक बहुत बड़ी और विशाल सेना इन लोगों की ओर प्रस्थान कर चुकी है। सब्सक्राइब फॉर सेकंड।